डू यू थिंक ट्रेडिंग कैन रियली चेंज योर लाइफ? जो आप रैट रेस के पीछे भाग रहे हैं, आपको रैट रेस से वो हटा देगी, हैं जो आप मैट्रिक्स एस्केप करना चाहते हैं, जिस मैट्रिक्स में आप फंसे हुए हैं, उससे आप निकल सकेंगे? तो मैं अगर आपको कहूँ कि ट्रेडिंग इज अ न्यू कॉमन रैट रेस, तो फिर आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल आपको सुनने में तो ऐसा लगेगा यार ऐसे थोड़ी पॉसिबल है, ट्रेडिंग लोग करते हैं अपने 9 to 5 से निकलने के लिए ट्रेडिंग करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन एक्चुअल अगर आप नंबर्स को देखेंगे, 90% जो ट्रेडर्स हैं इस दुनिया में, वो अनप्रॉफिटेबल हैं, वो लॉसेस कर रहे हैं, लॉसेस पे लॉसेस कर रहे हैं। बहुत से केसेस आपके सामने आते हैं, कहीं तो सुसाइड कर लिया रिसेंटली। ठीक है, तो अगर ओनली 10% भी, जो मैंने बहुत बड़ा नंबर दे दिया, आपको बता दिया कि 10% ट्रेडर जो है वो प्रॉफिटेबल है, ठीक है, तो उससे आपको पता लगना चाहिए। अब हुआ कुछ यूं, क्योंकि अर्ली 90s में हमारे जो बाप दादा थे, जो बड़े लोग थे, उन्होंने उनको बस एक रूप में फंसाया हुआ था कि 9 to 5 करो, आपको प्रमोशन मिलेगी, सैलरी मिली थी, यू कैन लिव अ डिसेंट लाइफ। आप हाँ बिल्कुल 50-60 साल की उम्र में गाड़ी घर ले लोगे, अपने लिए बना लोगे, अपने बच्चों के लिए जिंदगी सेट कर लोगे, ठीक है, दैट्स ऑफ उनका लिए यही गोल था, ठीक है। फिर अर्ली 20s में जो हमारे पास स्टार्टअप कल्चर आया, स्टार्टअप आना शुरू हो गया, अमेजोन आया, माइक्रोसॉफ्ट आया, उसके बाद मार्क जकरबर्ग का हमारे पास जो एक हार्वर्ड से निकला हुआ कॉन्सेप्ट था, फेसबुक का कॉन्सेप्ट हमारे पास आया, उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए उस वक्त में, ठीक है। तो लोगों ने क्या देखना शुरू कर दिया, कि लोगों ने क्या सोचा कि अपने हम 20s में ही पैसा बना सकते हैं यार, ये इसको जरूरी नहीं है कि हमने पूरी एक फॉर्मल एजुकेशन लें, उसके बाद कुछ इस जगह पे थोड़ी थोड़ी जॉब करें, या जो अपना घीस घीस के जो ना एक जगह पे पहुंचे। तो लोगों ने उस चीज को ना एक वो निकलना शुरू कर दिया, एक्चुअल में वो रैट रेस से निकल रहे थे लोग, अपने स्टार्टअप्स, अपने बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो हमने अर्ली 2000 में बहुत से स्टार्टअप्स देखे, बहुत से स्टार्टअप्स जो कामयाब भी हुए, बहुत से स्टार्टअप जो है ना वो नाकाम हुए, ठीक है। तो जो उस वक्त मीडिया का भी जारी बात है, मीडिया ने भी देखना शुरू कर दिया, हमारा इंटरनेट की भी ग्रोथ हो रही थी, लोगों ने देखना शुरू कर दिया। अब उससे हुआ कुछ यूं कि जो हमारे पास कुछ पाकिस्तान, इंडिया, जो इस तरह के मिडल ईस्ट या कुछ जिनके अपना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, उन वहाँ के लोगों को ना उनके पास रिसोर्सेज है, ना उनके पास इन्वेस्टमेंट थी, उन्होंने भी सोचा कि यार दुनिया अगर कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक्चुअल में बिल्कुल मतलब कि रिसोर्सेज के ऊपर नहीं होना चाहिए कि यार दुनिया अगर कर रही है तो आपको भी अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, आप करें। लेकिन उनके सामने सबसे पहले क्या आया गया, क्या लाया गया, क्या दिखाया गया, उनके सामने आया ट्रेडिंग, ठीक है। लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी विदाउट नोइंग कि किस तरह से एक मार्केट काम करती है एक्चुअल। लेकिन स्टिल स्टॉक मार्केट में जो है ना वो बहुत से मेच्योर ट्रेडर या बहुत से मेच्योर इन्वेस्टर जो होते हैं वो होते हैं, उनको पता होता है मार्केट एक्चुअल किस तरह से काम करती है, ठीक है। वो देख के समझ के अपना वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जब एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी 2009 में उसने जन्म लिया, उसके बाद एक्चुअल जो है रैट रेस का जन्म हुआ, एक्चुअल रैट रेस स्टार्ट हुई है। 2009 में जब क्रिप्टो करेंसी आई, लोगों ने कहा कि हमें किसी ब्रोकरेज की जरूरत नहीं है, घर में बैठ के हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल लोगों ने बिल्कुल सही सोचा है, क्रिप्टो का कॉन्सेप्ट भी यही था कि डिसेंट्रलाइज चीज होगी। लोगों ने उसको करना स्टार्ट कर दिया, अर्ली लोगों ने, पीपल मेक मिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्चुअल में, आज भी बना रहे हैं। लेकिन हुआ कुछ यूं कि जब पोस्ट कोविड का टाइम था, पोस्ट कोविड में लोगों ने बहुत से देखा, लोगों के कारोबार तबाह हो गए। लोगों ने क्या क्या कैसा क्या ऐसा कारोबार होगा कि हम घर बैठ के कर सकें, उनके सामने सबसे पहले आया ट्रेडिंग। ट्रेडिंग ने कहा जी मेरे ऊपर इन्वेस्ट करें, ठीक है, मैं आपको जो है ना दुनिया तब्दील करके दे दूंगी, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी, लोगों ने फॉरेक्स ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दी। लिटरली उसके ऊपर जुआ हो रहा था, ठीक है, लिटरली ट्रेडिंग के नाम पे जुआ हो रहा था। लोगों को कुछ पता नहीं था, लोग सिग्नल फॉलो करना शुरू हो गए। लोगों को जो फेक गुरुज है, जिनका चूरन बिक रहा है, दैट इज अगेन अनदर डिबेट। लोग इन्फॉर्मेशन दें, उनको पैसे चार्ज करें, वो एक वो बिल्कुल ठीक है, दुनिया में यही काम करता है कंसल्टेंसी का, या दुनिया में एजुकेशन का काम ऐसे ही करता है, आप पे करें आपको चीज़ सिखाई जाएगी, दैट्स ऑल। लेकिन एक जो एक्चुअल में मंजन सेलिंग का जो कंसेप्ट है, कि उनको ख्वाब इस तरह के दिखा देना कि यू कैन मेक मिलियंस ऑफ डॉलर्स, आप अपनी तकदीर चेंज कर सकते हैं, आप जो है ना वो कर सकते हैं, बिल्कुल फुट स्टेप्स वो बिल्कुल एक्चुअल बताते हैं कि यार आप रिस्क मैनेजमेंट, लेकिन करता कोई नहीं है फॉलो। अब ट्रेडिंग रेट रेस मैंने इसलिए कहा कि आपके पास 90% जो है वो ट्रेडर्स जो है वो लॉस में है। आज भी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग में अपने लॉसेस पे लॉसेस कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उनको बताने वाला कोई नहीं है, वो समझने वाले भी नहीं है। अब एक चीज होती है कि लोग कहते हैं कि यार अगर मेरे ऊपर लॉस हो गया ना, मैं अगेन ट्रेड करूंगा, मैं अगेन प्रॉफिट बनाऊंगा, रिवेंज ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दैट इज अगेन अ रेट रेस। लोगों को देख के रेट रेस का मतलब क्या था, मंकी सी मंकी डू। लोगों ने 9 to 5 किया, लोगों ने पीछे आने वालों ने भी 9 to 5 किया, फिर उन्होंने सोचा ये रेट रेस है यार, हम किसी के लिए कर रहे हैं। लेकिन स्टिल आप जिस हिसाब से कर रहे हैं वो भी रेट रेस ही है। आप शायद किसी को पैसा बना के दे रहे हैं। अगर इफ यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन समथिंग, इफ यू आर एक्चुअली इन्वेस्टमेंट इन सम एसेट, बिटकॉइन में फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेक्स में सेल या बाय कर रहे हैं, ठीक है, सीएफटी ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो भी आप किसी को पैसा बना के दे रहे हैं। आपका तो अगेन लॉस ही हो रहे हैं। $100 $500 से आप क्या ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। आपके वॉलेट साइजेस छोटे होते हैं, और आपको लोगों ने दिखाया हुआ है, फ्लैशी लाइफ्स उन्होंने ऐसी दिखाई हुई हैं
कि यार यू कैन, मतलब कि हमने यहाँ से यहाँ चलेंगे, ठीक है। आज आजकल आपके पास जो आप रील्स इंस्टाग्राम के ऊपर देखते हैं ना चीज़ें इस तरह की, वो उसको उसी हद तक रखें। फ्लैशी लाइफ वो अपनी दिखाते हैं, बिल्कुल ठीक है। उनकी जो फ्लैशी लाइफ देखने से या उनके वो देखने से कि यार अगर उसने कार ले ली तो मैं भी ले सकता हूँ, यस वो ले सकता है, लेकिन उसका मार्केट साइज या उसका जो कैपिटल साइज है मेरी जान, वो $10,000, $1,00,000, $50,000 है। हमने स्टार्ट करनी है $100 से, $500 से, हमारा तो प्रॉफिट होने में उसके वहां तक पहुंचने में वो लग जाएंगे। एंड एक चीज हमेशा याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप, मतलब आप किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो यू आर कम्पीटिंग अ 20th चैप्टर ऑफ दैट पर्सन। यू आप अभी पहले चैप्टर पे अपने, ठीक है, वो उसके जिंदगी का 5 साल का तजर्बा है, 6 साल का तजर्बा है, उसने पता नहीं कितनी दफा सीख के, कितनी दफा लॉसेस करवा के वहां तक पहुंचा, ठीक है। लेकिन आप जो वो पहले दिन ही उस पर पहुंचना चाह रहे हैं कि यार मैं किसी तरीके से जो है ना वो उसकी स्ट्रेटेजी मेरे हाथ में लग जाए, तो मैं जो है ना प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। ट्रेडिंग की दुनिया में एक बड़ी मशहूर एग्जांपल है जो कि हम देते हैं कि अगर आप सेम कैपिटल, सेम टाइम, सेम स्ट्रेटजी दो डिफरेंट बंदों को दे दें, ठीक है, एक बंदा प्रॉफिट बना के आएगा, दूसरा बंदा लॉस करके आएगा, ठीक है, हालांकि आपने तो सब कुछ उसको सेम दिया, उसमें क्या है कि आपके इमोशंस, आप लोगों के वो डेवलप नहीं, साइकोलॉजी डेवलप हुई होती है, और लोगों को भी, उन लोगों को भी पता है जो आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, कि यार इनकी कौन सा साइकोलॉजी डेवलप, बस इनको चीज दिखाओ, अपना चूरन बेचो एंड दैट्स ऑल, ठीक है, हमारा जो है ना काम हो गया। वो तो प्रॉफिटेबल है, वो तो एट द एंड ऑफ द डे भी प्रॉफिटेबल, लोग तो उनको आता है, उन्होंने अपने ट्रेडिंग से भी प्रॉफिटेबल है, दूसरा वो आपके सीखने से जो आपके पैसे ले रहे हैं उससे भी प्रॉफिटेबल, ठीक है। सो किसी की फ्लैशी लाइफ देख के या किसी का वो देख के अपना वो अंदाजा कर लेना कि यार ट्रेडिंग जो है ना वो मेरी जिंदगी चेंज कर लेगा। हमारे साथ भी ऐसे था, 2020 से ट्रेडिंग स्टार्ट की है, अभी तक मतलब कोई ना कोई चीज़ें, नई से नई चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं। हर चीज़ डेली टू डेली, डेली जो है ना वो अडॉप्टेबिलिटी आती है, डेली टू डेली हम कोई ना कोई चीज़, नई चीज़ें सीखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटजी या एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे कि यार बस दैट्स ऑल, मैं जो है ना मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, मैं मेरे पास $100 है एंड एट द एंड ऑफ द मंथ मैं जो है ना $1000, हमारे साथ डिफरेंट लोग क्वेश्चन करते हैं, अच्छा समी भाई यार ये है, इस तरह इतना इतनी इन्वेस्टमेंट कर दूं, मंथ के एंड तक कितना कमा लूंगा? यार मंथ के एंड तक सोचना ही नहीं है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता होता हूँ कि अगर आप सिर्फ लॉस नहीं ना कर रहे तो आप प्रॉफिटेबल हो। अगर आप सिर्फ लॉस नहीं कर रहे, वॉरेन बफेट साहब का एक बहुत मशहूर कहावत है कि रूल नंबर इज 1, नेवर लूज अ मनी, एंड रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। मतलब कि पैसा गंवाना है ही नहीं है। प्रॉफिट ना करो लेकिन पैसा नहीं किसी भी तरीके से गंवाना है, ठीक है। रिस्क तो है ही, ऑफकोर्स रिस्क है, लेकिन फिर भी आपको इतना पता होना चाहिए, इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपका अकाउंट का साइज इतना है, आप एक लॉट ओपन करके उसी वक्त देखेंगे आपका पूरा का पूरा अकाउंट वाइप आउट हो गया। 2 दफा आप अपने लोटे ओपन करके 2 दफा टीपीज लेंगे, 2 दफा आपके प्रॉफिट्स हो जाएंगे, दैट्स ऑल। आप कहेंगे यार मेरा छक्का चल गया, मैं जो ना वो कर लूंगा। ये ज्यादा बुरी बात है कि अगर आप कहेंगे कि मेरा एक छक्का चल गया, मेरा अगला भी छक्का चल जाएगा, आप अगली दफा रगड़े जाएंगे, और ऐसा रगड़े जाएंगे कि यू विल सी कि मतलब क्या होगा आपके साथ, ठीक है, आपको पता भी नहीं लगेगा। और ट्रेडिंग ऐसी ही है, ऐसी ब्रूटल किस्म की चीज है। अगर आप ये ब्रूटलिटी, आप ये इतना उसको कहते हैं कि एपेटाइट है आप में कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आप फिर इस फील्ड में आए, ठीक है। एंड यू विल सी, स्टिल सी कि आप एटलीस्ट 1-2 साल उस 90% में रहेंगे जो रैट रेस में घूम रहे हैं। पहले प्रॉफिट करते हैं, फिर लॉस करते हैं, फिर उसकी रिकवरी करते हैं, फिर प्रॉफिट करते हैं, फिर उसका लॉस करते हैं, फिर रिकवरी करते हैं, और वो उसी लूप, उसी रैट में फंसी जा रहे हैं, फंसी जा रहे हैं, फंसी जा रहे हैं। नई से नई चीजें सीखी जा रहे हैं, कभी उस गुरु के पास, कभी उस गुरु के पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, ठीक है। एवरीथिंग इज ऑन यूट्यूब, एवरीथिंग इज ऑन यूट्यूब। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक अपनी माइंड को ओपन करके चीजों को ढूंढना स्टार्ट कर देंगे, आपको हर चीज मिलेगी। बाकी एक बेसिक सी वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस किया, आगे हमारी रूटीन की वीडियोस आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें।